हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो ना? हंस रहे हो ना? हंसना ही चाहिए क्योंकि मेरी एफएपी इतनी हंसी मजाक की है ना? तो प्लीज़ यार लाइक किया करो, कमेंट्स किया करो और हाँ, अपने वांगशुन दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। क्या लगता है आपको, क्या होगा इस पार्ट में? क्या वेंचाओ डर जाएगा या वेंचाओ की हालत खराब होगी? देखने में मजा आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस कहानी को। पर उससे पहले प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट करो, क्योंकि कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। और कल कितने लोगों ने कमेंट्स किया ना, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो 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 मच इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। और हाँ, अच्छा लगा सुनकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस पार्ट को। तभी बीन कहता है, वांगजी गगा, चलो 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 वांगजी गगा। कहा बाबू? लगता है वेंचाओ गगा अपनी लोकेशन पर पहुंच गए होंगे। चलो बेचारी को उठाते, नहीं तो पता नहीं कौन सी कोमा में चले जाएंगे। मतलब उनसे भी पंख तुड़वाए हैं? मैंने नहीं वांगजी गगा, बिल्कुल नहीं। अब कभी बुच्चन कितना भला भला ये पता ही ना भाई वांगजी गगा, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ समलन गगा ने किया है। सोमनाथ, तुमने ये क्या किया? वांगजी, मैं क्या करता? वो मुझ पर चढ़ा रहा था और से मैंने सोचा अकेला क्यों जाऊं, बड़ा और एक होना चाहिए ना, इसलिए मैंने उसे भी तोड़वाया। अभी बट्टी से पढ़ने का टाइम नहीं, चलो। हाँ, बाटी करने का टाइम नहीं, चलो चलो चलो। ऐसा कह के सब लोग भाग कर बाहर चले जाते हैं और वेंचा को देखते हैं जो तड़प रहा था, पूरा पसीना से लथपथ था वो, और नाक से खून आ रहा था। ये देखकर सिचान और वांगजी हैरान होते हैं। तभी सिचान सामने जाता कहता है, वेंचाओ, वेंचाओ उठो, वेंचाओ, वेंचाओ उठो। सिचन गगा वो ऐसे नहीं उठेंगे। तो फिर? मैं अपनी स्टाइल में उठाता हूँ। ऐसे कह के बिंग अपने दोनों हाथों को एक दूसरे पर मलता है और बाद में ना एक खींच कर मतलब बेंचाओ को दिलाता है, एक खींच कर मारता है और बेंचाओ एकदम उठ जाता है, कहता है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, इस आत्मा पीछे पड़ी है, बताओ बताओ, बचाओ बचाओ बचाओ। रुको रुको रुको, आत्मा मिल गई। हाँ, मिल गई मिल गई। बाहर आ गए आप सब लोग, कांग्रेचुलेशन। आप आत्मा से मिलकर बाहर आ गए। कैसा लगा मिलकर आपको? बंजी, तुम्हारा ओमेगा क्या कह रहे हैं? पता है ये स्मेल में हाथ मारी थी, मुझे बचाओ, मुझे मुझे यहाँ से जाना है, मैं जाता हूँ यहाँ से। तुम सब लोग को जिंदा रहना है ना, तो चलो यहाँ से, चलो चलो सब लोग चलते हैं। वांगजी का कौन शांत होने के लिए कहिए ना। बेंचाओ जरा शांत हो जाओ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वांगजी, क्या कहूँ मैं? यहाँ हाथ मारी थी, तुम दोनों को नहीं पता क्या? तुम सबको नहीं पता क्या? चलो यहाँ से चलते हैं। तभी संज्ञान वहां तर वेंचाओ का हाथ हाथों में पकड़ लेता और कहता है, एक रोमियो की तरह कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम साथ में मरेंगे और साथ में जिएंगे। क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, ना तुम्हारा ओमेगा, मैं एक अल्फा हूँ, भूलो मत। क्या कह रहे हो तुम? अरे यार मेरी बात सुनो पहले। क्या सोमलो, तुम्हें नहीं पता यहाँ आत्मा रहते हैं? हाँ, मुझे पहले से पता है इस बारे में। क्या? कैसे? वो सब कुछ सच सच बता देता है उसे। ये सुनकर वेंचाओ परेशान होता है, कहता है, मतलब तुम्हें ये पता था और तुमने मेरे साथ ये क्यों किया? क्योंकि अकेला मुझे डर लगता था। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी अभी कॉलेज में पढ़ते हैं दो, और एक छोटा अभी स्कूल में पढ़ता है। मैं अकेला हूँ जो वहाँ गया था बड़ा, तो मैंने सोचा तुम भी एक बड़े हो, इसलिए तुम्हें भी साथ में लेकर गया। एक से भले दो बड़े, इसलिए। अरे तुम्हें लेना ही था तो वांगजी को लेकर जाते, सिचान को लेकर जाते, नहीं तो साउ सिंचान को लेकर जाते, मुझे क्यों लेकर गए? तभी साउ सिंचान कहता है, तो मेरा नाम क्यों ले रहे हो वंचो? अरे अरे, ये इतना बड़ा कांड हो गया। अब मुझे डर लग रहा है बहुत। मैं यार नहीं रहूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रुको रुको, मैं यहाँ से नहीं रहूंगा, मुझे जाना है यहाँ से। पहले हमारी बात सुनो, आज से तुम सोओगे नहीं। क्या मतलब है संगलन? जब भी तुम सोओगे इसी महल में पाओगे, तुम कहीं भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, जब भी आप बाहर भी जाओगी ना, अब शहर में भी रहोगी ना, तब भी सोओगी ना, तो सीधा इस महल में आओगे, प्रकट होगे भगवान की तरह। वांगजी, सिचान, अब मैं क्या करूं? इस पर कोई उपाय? हमें इस बारे में नहीं पता, हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। बाबा चले? चलो वांगजी गगा, सुबह जाने से अच्छा अभी चलते। चलो 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 चलो, बोरिया बिस्तर लो। वांगजी गगा, कपड़े नहीं लेते ना, यार ही देते, हम नए कपड़े पहन लेंगे वांगजी गगा। सही कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। सब लोग
कार के पास आते हैं और कार में 2 कार थी, 2 कार में सब लोग बैठ गए थे। वेंचा की कार थी पर वेंचा अपनी कार में बैठने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है संगलन मैं तुम्हारी कार से आऊँ? ठीक है आ जाओ बैठो। और हाँ मुझे सोने मत देना संगलन, और मैं कार चलाऊँ या तुम पर ध्यान दूँ? चिल्लाऊँ मत ना, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। न्यू सिंह, हाँ क्या संगलन तुमने मुझे यहाँ क्यों लेकर आया? हम तो यहाँ रहने के लिए आए थे ना, मजे करने के लिए। तुमने कार में बैठने के लिए क्यों कहा? हम घर जा रहे। पर क्यों? क्योंकि अर्जेंट कॉल आया था हॉस्पिटल से, किसी को मेरी ज़रूरत है। अच्छा। और वेंचा काका आप भी तो रहने के लिए आए थे ना? नहीं नहीं, मेरा मन भर गया यहाँ रहकर, अभी घर वापस जाना है। और हाँ न्यू सिंह मैं तुम्हारे पास बैठूंगा। ठीक है चलेगा। और हाँ मुझे सोने मत देना बिल्कुल भी, अगर मैं सो गया ना तो सीधा मुझे खींच कर लगा देना। ठीक है लगा दूंगा मैं, उसमें क्या, मैं सोंगलन को हमेशा मारता हूँ, इस बार आपको मारूंगा। सोंगलन ये तुम्हें मारता है? न्यू सिंह ये बताने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हाँ सॉरी सोंगलन, गलती से मुंह से निकल गया, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है। इसे कि सोंगलन वहाँ से कार चलाकर जाने लगता है और बांगजी भी सिचन कार चला रहा था और आचिन बाजू में बैठ गया था और विंग डर रहा था। मतलब विंग को अभी इतना भी डर नहीं लग रहा था जितना सबको डर लग रहा था, क्योंकि विंग को ऐसा लग रहा था वो बगीचे में जाता है और बगीचे से डर कर आता है, ऐसा उसे लग रहा था। वांगजी काका मुझे सोने मत देना बिल्कुल भी। हाँ बाबा मैं सोने नहीं दूंगा। वांगजी किसी को सोने मत देना। हाँ ठीक है काका, अब चिंता मत करें, आप कार चलाए, मैं किसी को सोने नहीं दूंगा। साव सिंचान गक्का, हाँ बोलो वांगजी, आप श्रेयान को सोने मत दीजिए, चिंता मत करो, मैं उसे सोने नहीं दूंगा। और आचिन तुम मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हें और विंग को सोने नहीं दूंगा। ठीक है। ऐसे कि जंग जंग सिचान के पास से बैठ गया था और वांगजी बार बार उसे चेक कर रहा था और बार बार विंग को चेक कर रहा था। तीनों को बहुत गहरी नींद आ रही थी पर वो तीनों कंट्रोल कर रहे थे। वेंचा भी अपनी नींद पर कंट्रोल कर रहा था और सोंगलन की तो नींद ही उड़ गई थी। ऐसे सब कुछ पूरी रात बीत जाती है। सुबह का टाइम था, सुबह के 5 बजे थे। सब लोग वांगजी के घर आए थे, सब लोग वांगजी के घर आए थे। वांगजी के बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे वहाँ, बहुत बड़ा मेंशन था वांगजी का। सब लोग उस मेंशन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं सब लोग। वांगजी काका मम्मा नहीं आई क्या? मम्मा कहाँ है? इतनी सुबह सुबह ऑफिस तो नहीं जाती वो। हाँ बाबा मैं पूछता हूँ किसी से। तभी वांगजी एक बॉडीगार्ड से पूछता है कि तुमने माँ को देखा? सर वो सब लोग गाँव गए हैं। कौन से गाँव? ईलिंग गाँव। क्या? हे भगवान, जहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे सब लोग वहीं जाकर रुक रहे, अब क्या करे बाबा। हे भगवान अब क्या होगा सिचन सबका? डरो मत आचिन, हम चले जाएंगे, हम उन्हें कॉल करते, रुको। हाँ कॉल करो। इसलिए कि सब लोग कॉल करते। वेंचाओ भी अपने डैड को कॉल करता है, देखता है वो कि कहाँ है, और तभी वेंचाओ कॉल करता है, तभी उसके डैड कॉल नहीं उठाते। तो वो अपने बॉडीगार्ड को कॉल करता है और बॉडीगार्ड बताता है कि वो भी इस मेंशन में आए थे। और न्यू सिंह भी अपने डैड को मतलब अपनी गग्गा को कॉल लगाता है, उसका गग्गा का भी कॉल नहीं लग रहा था। सोंगलन कहता है क्या हुआ न्यू सिंह? गग्गा का कॉल नहीं लग रहा है सोंगलन। इसका मतलब वो भी क्या कह रहे आप? मेरे को समझा नहीं, क्या कह रहे आप सब लोग? क्या कह रहे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बताएगा मुझे कुछ? तभी सोंगलन उसे सच सच सब कुछ बता देता है। ये सुनकर न्यू सिंह की आंखों में आंसू आते हैं और वो बहुत डर रहा था, उसके पैर कांप रहे थे। वो कहता है सोंगलन गग्गा आपके साथ इतना सब कुछ हुआ, आपने मुझे क्यों बताया नहीं? मैं तो आपका ओमेगा हूं ना, आपने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? रो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। अब गग्गा भी आने वाले थे, उन्होंने मुझे बताया था कल कॉल करके। क्या तुम्हें बताया था? हाँ। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? मैं भूल गया मैं भूल गया। मैं अभी नहीं मुझे को कॉल करता हूँ। हाँ करिए ना, उन्हें गग्गा को कॉल करिए ना। अभी करता हूँ। तभी कॉल बिल्कुल नहीं लग रहा था। तभी वांगजी बताता है, बॉडीगार्ड को पूछता है और बॉडीगार्ड बताता है मैम सर और अंकल और वेनरोहान अंकल और मतलब वेनरोहान सर और नीमुंजू सर, ये सब लोग गए हैं। क्या सब लोग गए हैं? हाँ सब लोग गए हैं। ये सुनकर
सब लोग डर गए थे। भाई भगवान, सब लोग वहाँ भूतिया मेंशन पे चले गए वांजी काका। बाबा आप रो क्यों रही हो? आप रो मत। अब क्या होगा सबका बताओ ना वांजी काका। अगर उन दो सबने पंख को छू लिया तो? डरो मत, कुछ नहीं होगा। चिचन कहता है मैं जा रहा हूँ उन्हें सबको लेकर आने के लिए। तभी वांगजी भी कहता है गक्का आप अकेले नहीं, मैं भी आऊँगा आपके साथ। वांजी काका आप भी जा रहे हो? हाँ बाबा जाना पड़ेगा ना, सब लोग वहाँ है, उन सबको लेकर आना पड़ेगा ना, नहीं तो इनकी जान भी खतरे में आ जाएगी बाबा। ठीक है वांजी काका, सबको लेकर आना, ठीक है ना? ठीक है बाबा, मैं सबको लेकर आता हूँ। पर एक बात है बाबा, आप सोना नहीं बिल्कुल भी। नहीं वांजी काका, बिल्कुल नहीं सोऊंगा मैं। तभी वांगजी कहता है सब बॉडीगार्ड को, इन सबको किसी को भी सोने मत देना। ठीक है सर, हम किसी को सोने नहीं देंगे। अगर सो भी गई तो मार कर उठाओगे तो भी चलेगा, पर उठाओगे। ठीक है सर, हम उठाएंगे। पर मेरे बाबा को ठीक से उठाना। वांगजी ये भी बातें करने का टाइम नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। ठीक है, ऐसे कि वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और भी मुझे सोना नहीं, मुझे सोना नहीं। हाँ मुझे भी सोना नहीं है। न्यू सिंह मुझे सोने मत देना। तभी बेंचा भी कहता है न्यू सिंह मुझे भी सोने मत देना, मैं सो गया ना तो मुझे खींच कर लगा देना, मैं उठ जाऊंगा। ये भी बहुत नींद आ रही है, हमारे तो इन दोनों से भी हालत खराब है, हम तो कितने दिन से नहीं सोए। पता है जंगचा, मुझे भी नींद आ रही है, मेरे पास एक उपाय है। कौन सा भी? हम ना पानी में मुंडी डाल के बैठते हैं। क्या पानी में? मर जाएंगे भी, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? अरे बार बार डुबाना है, हमेशा के लिए डुबाना नहीं है। कि पानी में नहीं रहना, सिर्फ एक बार डुबाएंगे बाहर निकालेंगे, एक बार डुबाएंगे बाहर निकालेंगे, ऐसा करेंगे। हाँ मैं भी ऐसा करूँगा। सब लोग बॉडीगार्ड को बता देते हैं कि पानी के बड़े बड़े बर्तन लाने के लिए वहाँ रख देते सब लोग बर्तन, और सब लोग पानी में मुंडी डालते हैं और बाहर निकालते, पानी में मुंडी डालते हैं और बाहर निकालते। ये सब कुछ देखकर न्यू सिंह बहुत डर गया था। उसे अपनी अल्फा की फिक्र थी और अपनी गग्गा के भी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे भी पंख तोड़ना चाहिए था? नहीं, ये नहीं, ये तो गलत होता, ऐसा उसे लग रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या उन सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी? तभी बांगजी और सिचन कार में बैठ जाते और वहाँ से निकल जाते हैं। और ये सब लोग एक दूसरे को मार रहे थे क्योंकि सोना नहीं इसलिए। संगजन गगा, मुझे एक थप्पड़ लगाओ ना। क्यों? मुझे नींद आ रही, मारो ना। पानी में मुंह डाल कर बैठा, फिर भी नींद आ रही, एक थप्पड़ मारो ना। ठीक है, मैं तुम्हें मारता हूँ, तुम मुझे मारना, ठीक है? ठीक है मारो। ऐसे क्योंकि सोंगलान बहुत धीरे से मारता है। अरे तुम मार रहे हो या बता रहे हो? मैंने मारा। इतनी धीरे मारोगे तो मैं कैसे जगाऊंगा बताओ? तुम बांगजी के ओमेगा हो ना, अगर बांगजी को पता चला ना मैंने तुम पर हाथ उठाया तो मुझे मार डालेगा। कुछ नहीं करेगी वांजी गगा, प्लीज मारो ना मुझे। हाँ मुझे भी मारो, हाँ मुझे भी मारो। तभी बेंचाओ कहता है ये कोई प्रसाद है जो सब लोग मांग रहे हैं सोंगलैन से। ठीक है, इस सर पे इन्हें छोड़कर हम सबको मारो। नहीं मुझे भी मारो ना सोंगलैन, मुझे भी मारो। ऐसे करके सोंगलैन सबको मारता है और सबकी नींद उड़ जाती है। हाँ, हम टीवी देखते हैं। टीवी नहीं बाबा, टीवी देखूंगा फिर भी नींद आ जाएगी। अब क्या करूं? मिर्ची की धुआं लो, मिर्ची का धुआं जलेगा ना तो सब लोग नाचेंगे। हाँ सही कहा, इसलिए वो मिर्ची का धुआं कर देते हैं हॉल में। बॉडीगार्ड को भी परेशान हो रही थी, इसलिए सारी बॉडीगार्ड बाहर चले जाते हैं और वो मिर्ची का धुआं का वो उन्हें तीखा तीखा लग रहा था, फिर भी वो उसका मिर्ची का धुआं ले रहे थे। और ये सब कुछ देखकर न्यू सिंह बहुत डर गया था, इसलिए न्यू सिंह भी बॉडीगार्ड के साथ बाहर आता है और ये सब लोग मिर्ची का धुआं लेने में बिजी थे। हे भगवान, ठीक है, जल रहा है। हाँ जल रहा है, बहुत जल रहा है। हाँ बहुत जल रहा है, बहुत जल रहा है। हाँ बहुत जल रहा है। इसी क्योंकि वो तड़प रहे थे और दूसरी तरफ सिचार कार चलाने में बिजी था और वांगजी भी बहुत परेशान था अपने बाबा के लिए, अपने प्यार के लिए और अपने मॉम डैड के लिए, सबके लिए परेशान था वो। और सिचान भी, सब लोग ऐसे करके सुबह तक वहाँ पहुँच जाते हैं दोनों, और वहाँ जाकर अंदर देखते हैं कि वो सब लोग सोफे पर बैठे थे और सबके हाथ में एक एक पंख थे।
ये देखकर वांग जी बहुत हैरान होता है और कहता है, गग्गा इन सबके हाथ में पंख है। हाँ वांग जी, लगता है इन सब ने तोड़ दिया। तभी सिचान आता है, कहता है, डैड, अंकल, मॉम, बेन रोहान अंकल, नीमुजू गग्गा, अब सबने क्या किया? ये क्या किया हमने? नीमुजू, अपनी जो पंख तोड़ा है ना सबने, वो पंख आत्मा का पंख है। क्या मतलब? मेरे को समझा नहीं, क्या कह रहे हो सिचान? वैसे भी आत्मा बित्मा ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ सिचान, ऐसा कुछ नहीं होता, आत्मा बित्मा ऐसा कुछ नहीं होता। क्या कुछ नहीं होता? होता है। फैंग अंकल, आपने भी तोड़ा? हाँ बच्चा, मैंने भी तोड़ा। आंटी, आपने भी तोड़ा? हाँ बच्चा, मैंने भी तोड़ा। क्या हुआ? तो आप सबने ऐसा क्यों किया? तो वो सब कुछ कहानी बताते हैं, उन सबके कहानी बताता है। ये सुनकर ये सब लोग डर जाते हैं। क्या मतलब ये आत्माओं का घर है? हाँ डैड, अंकल, यही तो कह रहा था मैं। तो अब हम क्या करेंगे? अगर आप सब लोग सो गए ना तो सीधा उस दुनिया में चले जाओगे और वापस आने की गारंटी नहीं है बिल्कुल भी। भाव, एक बार जान गई ना तो वापस जिंदा कोई नहीं हो सकता। अगर उस दुनिया में किसी की जान गई तो ये सुनकर तो वेन रोहन रोने लगता है। ए भगवान, मुझे पहले बता दिया होता तो। ये सब कुछ किसने किया? बताओ, किसने किया ये सब कुछ? वेन रोहन, वो पंख तुम खुद लेकर आए थे। तुम भूल गए क्या? तुम्हारी वजह से हमारी भी जान जाएगी। अब क्या करेंगे चिरैन कुरान? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब बच्चों की भी जान खतरे में और हमारी भी जान खतरे में। अब क्या होगा? बच्चा वांग जी, क्या होगा हमारा? क्या होगा? बताओ ना वांग जी। डैड, हमें पता नहीं इस बारे में पता लगाना पड़ेगा। हम जरा बाहर से आते हैं। पर वांग जी, कहाँ जा रहे तुम? मैं गाँव में जरा पूछता हूँ, आसपास कुछ मिलता है या देखते हैं गगा। चलिए, और सब लोग कोई सोना नहीं यहाँ से, ठीक है? ठीक है वांग जी, हम किसी को नहीं सोने देंगे। अगर कोई सोएगा ना तो मैं उसे जाकर थप्पड़ मारूंगा वांग जी। ठीक है डैड, जैसा आप सोचे। इसके कि वो सब लोग वहाँ से चले जाते बाहर। और सिचान कहता है, वांग जी, क्या तुम्हें लगता है इस महल के बारे में कुछ पता चलेगा? हाँ गगा, हम बाहर जाकर पूछना चाहिए इस बारे में। ऐसे कह के वो सब लोग यहाँ घूम रहे थे पर वहाँ कोई इस महल के बारे में कुछ नहीं बता रहा था, कुछ भी नहीं बता रहा था। तब एक बूढ़ी औरत मिलती है वहाँ। क्या हुआ बच्चे? ग्रैंडमा, आप मुझे बताइए ना, वो जो महल है ना, ईलिंग महल, उसके बारे में कुछ पूछना था आपसे। उसकी कहानी जानी है हमें। बहुत सालों की बात है ये। महागुरु बांसरन सवारी थी। वो एक अल्पा थी, उसकी एक ओमेगा भी थी, उसका नाम लैनी था। अच्छा, फिर क्या हुआ? पहले उसके बारे में मैं जानकारी लेती हूँ बच्चा, कल मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है। पर वांग जी, ये दादी माँ कहाँ से ये सब कुछ जानकारी लेने वाली है? मुझे क्या पता काका। कल बताऊंगी। अपनी ओमेगा को भी साथ में लेकर आओ। जो जो उस लोगों पे पहले फंस गए थे ना, उन सबको पहले लेकर आओ, फिर मैं सबको जानकारी देंगी। मतलब आपको पता है इस बारे में, उस पंख के बारे में? हाँ पता है, उस पंख के बारे में मुझे सब कुछ पता है। मैं बताऊंगी जरूर बच्चा, जरूर बताऊंगी। पहले जो उस महल में पहली बार गए थे ना, उस कमरे में, उन सबको यहाँ लेकर आओ, तभी बताऊंगी, मैं सारे राज खोल दूंगी। वांग जी, हमें उन सबको लेकर आना पड़ेगा फिर से। पर काका, अब फिर से बाहर जाना पड़ेगा। हाँ वांग जी, चलो चलते हैं। इसलिए कि वो सब लोग महल वापस आते हैं और अपने माँ बाप और सबको बताते हैं कि वो शहर जा रहे हैं। ये सुनकर वो सब लोग डर जाते हैं और कहते हैं, वांग जी, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। अंकल, नहीं, हम सब लोग उन सबको लेकर आने आने जा रहे हैं यहाँ। पर वांग जी, ये भूतिया महल में हम सबको छोड़कर कैसे जा सकते हो तुम सब लोग? शेफो, हमें जाना पड़ रहा है कि सबकी जान खतरे में। और ये सब कुछ जो उलझी हुई है स्टोरी, इसकी जानकारी भी तो लेनी है शेफो। इसके लिए आज सबको जगना पड़ेगा। कोई सोएगा नहीं यहाँ, कोई भी सोएगा नहीं यहाँ। ठीक है वांग जी, हम कोई भी नहीं सोएंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है सबको। देखते रहना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर करना। और हाँ,
अपने वांगशन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। लव यू गाइस, बाय बाय।